नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, कोई भी संस्थान अगर अपने बच्चों पर कड़ी मेहनत करता है और परिणाम उसके अनुकूल आता है तो संस्थान के लिए न सिर्फ गौरव का विषय होता है बल्कि अभिभावकों में भी विश्वास बढ़ता है। हम बता दें, मिथिलांचल का एकमात्र ऐसा संस्थान है जिसने लगातार जेईई का एडवांस का रिजल्ट बेहतर दिया है। हम बता दें कि देव सिंघानिया ने 536वां रैंक लाकर पूरे मिथिलांचल का नाम जो है वो गौरवान्वित महसूस करते हुए छात्र के साथ अभिभावक एवं कोचिंग संस्थान के कुशल नेतृत्व में संचालित होने वाले रेडियंस क्लासेस के डायरेक्टर कैप्टन ए.के. झा ने कहा कि छात्रों पर विशेष निगरानी, इसके अलावा उनका फीडबैक और फिर से रिवीजन ही छात्रों को सफल कराता है। ऐसे में रेडियंस क्लासेस के तमाम अनुभवी शिक्षकों को भी उन्होंने धन्यवाद दिया है। हम बता दें, लगातार करीब 8 से भी ज्यादा ऐसे छात्र हैं जिन्होंने रेडियंस क्लासेस का मान सम्मान बढ़ाया है। रिजल्ट निकलते ही खुशी की लहर देखने को मिली। रेडियंस क्लासेस के संचालक के साथ सभी शिक्षक और छात्र ने केक काट करके बधाइयां दी, सड़क पर उतरकर मिठाइयां बांटी एवं पटाखे फोड़े गए। देखिए पूरी रिपोर्ट रेडियंस क्लासेस के। आज मिथिलांचल में रेडियंस क्लासेस ने एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया और अभिभावकों का विश्वास भी रेडियंस क्लासेस पर ज्यादा बढ़ा है। मैं खुद आईआईटी नहीं जा पाया था और मेरे साथ में रहे हुए 8 बच्चे आईआईटी जा रहे हैं, तो इससे ज़्यादा खुशी क्या होगी। बहुत खुशी है। हाँ, थोड़ा सा ये भी है कि जिस हिसाब से बच्चों ने एक्सपेक्टेशन किया था अपने रिज़ल्ट का और जैसा हमने उनसे एक्सपेक्ट किया था, जिस लेवल पे उनका प्रिपरेशन था, जेईई एडवांस का क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया था और समहाउ एग्जामिनेशन हॉल में बच्चे जिस हिसाब से परफॉर्म करने चाहिए थे नहीं करे। फिर भी बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है और हम लोग बहुत ही खुश हैं। इन सारे बच्चों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलने वाला है और हिंदुस्तान में आईआईटी से बेहतर प्लेटफॉर्म तो नहीं होता है और सारे बच्चे उस प्लेटफॉर्म पे जाएंगे। ये तो शुरुआत थी, अब असली तो लड़ाई वहाँ जा कर के इनको लड़नी है। 8 बच्चे टोटल हमारे जेईई एडवांस क्लियर किए हैं जो कि आईआईटी जाएंगे। राइट, वैसे तो बहुत सारे बच्चे थे यहाँ पे, लेकिन 10 बच्चे हमारे साथ अंत तक जुड़े हुए थे। 18 मई को एग्ज़ाम था, 17 मई के रात तक हमारी उनसे ये थी, हम लोग साथ में थे। ठीक है, तो उस 10 बच्चों में हमारा 2 ही बच्चों का नहीं हो पाया, जो हमारे उदासी का भी एक कारण है। 8 बच्चे हमारे निकल गए। 6 यहाँ हैं, प्रसून झा और केशव मिश्रा नहीं आ पाए हैं, वो लोग गाँव में हैं, तो इसलिए वो लोग। पिछले साल हमारे यहाँ से 2 बच्चे आईआईटी निकले थे, इस बार 8 बच्चे हैं, तो 4 गुना रिजल्ट है। मिथिलांचल में आज तक के हिस्ट्री में 8 बच्चों का रिजल्ट एक संस्था से एक साथ आना आज तक नहीं हुआ होगा, जितना मेरे पास नॉलेज है। आज तक कभी इतिहास में ऐसा नहीं हुआ होगा। लाल, मैं झंझारपुर के बगल में एक गांव है उजान लालपुर, मैं वहीं से आता हूँ। देखिए, कोटा में भी यानी कि अच्छा रिजल्ट आता है, लेकिन जो एवरेज बच्चे होते हैं या दूर से आते हैं उनके लिए पेरेंट्स डिस्कनेक्ट होने के चलते और वहाँ पे डिस्ट्रैक्शन के बहुत सारे सोर्स हैं, तो इस चलते वहाँ पे वो बच्चे मैक्सिमम बच्चे डिस्ट्रैक्ट ही होते हैं। लेकिन अगर आप लोकल यानी कि लोकल जगह पे करके तैयारी करेंगे, जैसे रेडियंस क्लासेस दरभंगा में अभी सबसे अच्छा है, तो उसमें क्या होगा, पेरेंट्स आपके रेगुलर यानी कि फीडबैक लेते रहते हैं, उससे बच्चा डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है और अथी कंसिस्टेंस होकर पढ़ाई करता है। हाँ, जब मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया था तो उससे पहले एक तो भैया थे, वो पढ़ते थे, फिर वही उन्होंने कहा था कि तुम डेमो क्लास करो और फिर अच्छा लगे तो करना। फिर मैंने भी डेमो क्लास किया था और फिर उसके बाद यहीं पे एडमिशन लिया, तो उम्मीद था कि एडवांस क्लियर हो जाएगा। मैं बेला दुर्गा मंदिर से आता हूँ, दरभंगा। हाँ, आज जेईई एडवांस का रिजल्ट निकला है और हमारे बैच से 8 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं और आईआईटी आगे जाके बनेंगे। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल कंसिस्टेंसी एक बहुत बड़ा फैक्ट होता है। उसके बाद जो टीचर का सपोर्ट होता है वो भी हम लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहा है। सिलेक्टिवली जैसे कुछ टीचर हैं जो 24 घंटे हम लोगों के पीछे लगे हुए थे, जैसे कि प्रवीण सर हो गए, फिजिक्स के जो हमारे फैकल्टी हैं। उसके बाद मैथ के फैकल्टी जैसे कि दीपक सर हो गए, केमिस्ट्री के फैकल्टी विजय सर हो गए, तो वो 24 घंटे हम लोगों से जुड़े हुए थे। कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, जैसे कि व्हाट्सअप हो गया, कोई भी डाउट हो तो वो आसानी से बता देते थे। उस टाइम मेरा 6351 रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल उन लोगों को सबसे पहले कंसिस्टेंसी मैटर करता है। स्टार्टिंग में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होंगे, लेकिन उनको हटा के और खुद को लगे रहने देना है। मेरा नाम अंशुमान अग्रवाल है,
हाँ, ये जेई एडवांस का रिज़ल्ट है और इसमें मेरा रैंक 2495 आया है। हमारे बैच से 8 स्टूडेंट्स ने जेई को क्रैक कर लिया है। अब वो आगे जाके IITian बनने वाले हैं। मेहनत तो लगता ही है, लेकिन मेन की है इसका कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंट रह के पढ़ना पड़ता है। अब कंसिस्टेंट का मतलब ये नहीं कि डेली 14 घंटा पढ़ना है, लेकिन ये है कि छोड़ना नहीं है, लगे रहना है उसमें। रेडियंस में के टीचर्स ने, डायरेक्टर सर ने बहुत सपोर्ट किया है और पूरा क्लासेस चलते थे हमारे, सिलेबस टाइम से कंप्लीट हुआ था। फिर डाउट सेशन चलते थे रात में हम लोग के, और डायरेक्टर सर तो पूरा सपोर्ट करते थे, पूरा हम लोग का अप टू डेट रहते थे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो वो सब हुआ है। अब तो इंजीनियर ही बनना है IIT में जाके। IIT दिल्ली मिल जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। मतलब ये हुआ जुमला हुआ, ऐसा कोई नहीं कर सकता है दुनिया में। वोट बैंक के लिए तो कोई कुछ कर सकता है। मतलब वो इलेक्शन टाइम में डोर टू डोर आएंगे, कहेंगे कि ये वोट